Hello बच्चों, let's read the question which says that comment upon three-dimensional structures of alkenes and their planar representation। यहाँ पर हमें alkenes के 3D स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है और इनका planar रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करना है। Here the key concept for this question is 3D and planar representation of एल्केन्स। देखिए, जब हम बात करते हैं एल्केन्स की तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n+2। यहाँ अगर मैं सिंपलेस्ट एल्केन की बात करूँ जो कि क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन ही तो होता है ना, जिसमें n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या निकला, यहाँ से CH4 निकला। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ सिंपलेस्ट तरीके से तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। वहीं इसका अगर मैं 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3D स्ट्रक्चर? तो देखिए 3D स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। ये मान लो ये है हमारा कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम के हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन है। एक तो ये हाइड्रोजन जो है, जो सिंपल लाइन से मैंने ड्रॉ करा है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे प्लेन में है। और वही ये वेज से जो मैं शो कर रहा हूं, ये प्लेन से बाहर है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और एक डैश से मैं शो कर रहा हूं इस तरीके से, ये प्लेन से बाहर है। इसे हम बोलते हैं डैश। और ये क्या है, ये वेज है। यहां पर आप सीधे यही जान लीजिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन। और ये वेज स्ट्रक्चर अबव द प्लेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यहां पर कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर यहां से अगर आप देखोगे ये कैसा स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर रहा है, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल्केन्स को। ऐसे आप इथेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एल्केन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, वो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आप लोगों को करना क्या है, एन की वैल्यू चेंज करते रहना है, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। एन की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो आपको उसका जनरल फॉर्मूला में पुट करोगे तो एक फॉर्मूला पता चल जाएगा ब्यूटेन का क्या होगा। देखिए जनरल फॉर्मूला में पुट करके क्या होगा, C4H4 तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ब्यूटेन का। इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।